मैं हमेशा 8,000 पाउंड वजन वाली हथकड़ियां पहनती थी। मेरे गुरु मुझे उन्हें केवल लड़ाई से पहले उतारने की अनुमति देते थे, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि उनका वजन सिर्फ 8 पाउंड है। एक दिन मेरी माँ ने मुझे परखने के लिए मेरी तरफ एक कटोरा फेंका। मैंने उसे आसानी से अपने हाथों में पकड़ लिया, लेकिन ऐसा करते ही मेरी कला सबके सामने आ गई। जब मेरे दादाजी और पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। खुद को अपमानित महसूस करते हुए मैंने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक पत्थर की पट्टिका पर हाथ मारा। मैंने बस हल्के से छुआ था, लेकिन उस पर मेरे हाथ का निशान गहराई से छप गया। दादाजी और पिता यह देखकर हैरान रह गए। वो पत्थर परिवार की परीक्षा लेने वाला पत्थर था और पिछले 50 वर्षों में उस पर कोई निशान नहीं छोड़ पाया था। उन्होंने तुरंत लोगों को मुझे ढूंढने भेजा ताकि मैं परिवार की ओर से प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकूं, लेकिन वे मेरी असली ताकत नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत कम आंका। अपनी किस्मत बदलने के लिए मैंने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। पहला दौर ताकत की परीक्षा का था। सभी को पानी से भरी बाल्टी उठाकर दौड़ना था। भारी हथकड़ियों की वजह से जब तक मैं फिनिश लाइन तक पहुंची तब तक बाल्टी में सिर्फ आधा पानी बचा था। मैं पहला दौर हार गई और मेरे विरोधी मेरा मजाक उड़ाने लगे। अगला दौर गति की परीक्षा का था। सभी को शीशों से परावर्तित रोशनी के आधार पर लकड़ी के खंभों पर वार करना था। बाकी लोग आसानी से निशाने पर वार कर रहे थे, लेकिन भारी हथकड़ियों की वजह से मैं हर बार थोड़ा धीमी पड़ जाती थी। मैं फिर सबसे नीचे रही। अंतिम दौर असली लड़ाई का था। सभी को मंच पर जाकर मुकाबला करना था। सबसे पहले मेरा बड़ा भाई लड़ा, लेकिन वह विरोधी के एक ही वार को नहीं सह पाया और हार गया। विरोधी उसका मजाक उड़ाने लगा। ये देखकर मेरे दूसरे भाई ने लड़ने का फैसला किया, लेकिन मुझे पता था कि वह नहीं जीत पाएगा। भीड़ मुझे कोसने लगी कि मैं अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही हूँ। कुछ ही देर में मेरा दूसरा भाई भी जमीन पर गिरा दिया गया। विरोधी फिर भी नहीं रुका। उसी समय मैं मंच पर कूद गई। मैंने विरोधी को जोर से नीचे गिरा दिया और अपने भाई को सहारा देकर मंच से उतारा। फिर मैंने अपनी हथकड़ियां उतारकर जमीन पर फेंक दी। जैसे ही एक हथकड़ी नीचे गिरी, पूरी जमीन कांप उठी। रेफरी ये देखकर चौंक गया, लेकिन वह उन हथकड़ियों को हिला तक नहीं पाया। तभी विरोधी ने मुझ पर मुक्का चलाया। मैंने बस हल्के से हाथ घुमाया और उसकी बांह तुरंत टूट गई। वह फिर भी नहीं माना और दोबारा मुझ पर हमला कर दिया। मजबूर होकर मैंने पलटवार किया। अगले ही पल वह 800 मीटर दूर जा गिरा। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।